परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। हम सबको फिर से प्रभु ने एक अवसर दिया है परमेश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर का वचन का साथ आने में परमेश्वर ने मदद किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस साल का सबसे पहला शनिवार का संदेश है आज का संदेश, इसलिए मैं एक नया साल का संदेश आज आपको देना चाहता हूँ। और इस नया साल में प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु का उपस्थिति, आशीष, बरकत आपका जीवन में, आपका परिवार में और आपका सेवकाई में बने रहे। भाइयों बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ आने वाले दिनों में प्रभु हम सबको ऐसा विश्वास में आगे बढ़ने के लिए और प्रभु का आशीष पाने के लिए महत्व सहायता करे। अब ऐसे बहुत सारे लोग फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा अपना प्रार्थना विषयों को, अपना तमाम समस्याओं को हमारे साथ बताते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा एक टीम है यहाँ, हम आपका हर एक प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में आप हमसे लिखें और हमको बताएं कि ये प्रोग्राम आपके लिए कैसे एक आशीष का कारण बना और आपका तमाम प्रार्थना विषय हमारे साथ बांटें ताकि हम आपके लिए, हमारे लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आज का संदेश के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय पहली आयत, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 1। आज हम पढ़ेंगे और एक आयत और प्रभु यीशु मसीह का एक चमत्कार का बारे में, और उसके बाद हम उस वचन का बारे में हम थोड़ा मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसका जो आत्मिक संदेश समझने में कोशिश करेंगे। तो यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय उसका एक आयत में ऐसा लिखा हुआ है, फिर तीसरे दिन गलील का काना में किसी का ब्याह था और यीशु की मादा भी वहां थी। तो वहां लिखा हुआ है गलील का काना। तो गलील का काना एक जगह का नाम है, एक छोटी शहर है गलील में। उस काना में एक शादी था। उस शादी में प्रभु यीशु मसीह, उनका मादा और उनका शिष्य सारे 6 लोगों के साथ वहाँ उस शादी में गए थे। वो जो घटना का बारे में नीचे आयतों में हम देख सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा पहला चमत्कार है। प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार यहाँ यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय में हम देख सकते हैं। भाइयों बहनों, आज इस गलील के काना का बारे में थोड़ा बहुत हम देखने जा रहा है। आप में से बहुत सारे सोचता हुआ है खाना का बारे में नया नियम में लिखा हुआ है। नहीं, पुराना नियम में ये गलील का खाना का बारे में पुराना नियम में हम देख सकते हैं। वो हम देख सकते हैं पहला राजा 9 अध्याय 10 से लेकर बाकी सारे आयतों में हम देख सकते हैं। पहला राजा 9 अध्याय 10 से लेकर बाकी सारे आयतों में हम देख सकते हैं। तो जब पहला राजा में हम जाते हैं तो पहला राजा में जब हम आने के समय वहाँ ये जो देश है थोड़ा जो 20 शहर का बारे में अब हम देख सकते हैं। उसमें से एक था खाना और कफरनहूम, देकापोलिस और गन्नसरेत और यरीहो, ये सारे उसी में आते हैं। दाऊद राजा 40 साल इस शहर का ऊपर, इस सारे शहर 20 शहरों को ऊपर राज्य किया दाऊद राजा। तो ये दाऊद राजा का शासन में ये जो 20 जो शहर थे वो इतना अच्छा नहीं आया, कोई काम का है नहीं है। जैसे ऐसा कोई खेती है, जितना भी आप कोशिश करो अच्छा फल तो आएंगे नहीं। इसी प्रकार ये सारे जो 20 शहर है अयोग्य था, मैंने अनवांटेड, किसी के लिए कोई काम का है नहीं है। कोई भी लेना नहीं चाहते, कोई भी उसमें जाकर रहना नहीं चाहते, कोई उसमें खेती बाड़ी नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें फल नहीं मिलता, उसमें तो कोई आशीष है नहीं है। इसलिए ये जो 20 शहर दाऊद राजा का बाद सुलेमान राजा ने राज्य किया। सुलेमान राजा का समय भी उन्होंने भी इस 20 शहर का ऊपर राज्य किया, इस 20 शहर का ऊपर अपना शासन किया है। और उस समय क्या किया, सोर का राजा हिरान, और सोर का राजा ने क्या किया, उनका नाम हिराम है। सोर का राजा हिराम और सुलेमान राजा जब परमेश्वर के लिए भवन बना रहा था तब ये सोर का राजा हिराम ने बहुत सारे सोना, चांदी, लकड़ और जो भवन बनाने के लिए बहुत कुछ जरूरत था और ये सोर का राजा हिराम ने दे दिया। तब क्या हुआ, उसका बदला में सुलेमान राजा ने ये जो 20 जो शहर थे वो सोर का राजा हिराम को दिया। तो एक बार क्या हुआ, हिराम ने सुलेमान को बताया कि भाई बहुत धन्यवाद, मैं उस शहर देखने के लिए आ रहा है। तो सोर का राजा हिराम वहां आते हैं। आप पढ़ सकते हैं इसका बारे में, पहला राजा 9 अध्याय 10, 11, 12 आयतों में इसका बारे में लिखा हुआ है। तो हिराम राजा वहां आते हैं, ये 20 शहर को देखते हैं और बोलते हैं भाई तूने ये कौन सी शहर मुझको दिया,
ये जंगल जैसे, ये मरुस्थल है, यहाँ कोई काम का है नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस जगह का नाम रख लिया काबुल देश। काबुल देश उसको सुलेमान को ही वापस दे दिया। और ये जो राजा हिराम उस देश को लिया ही नहीं। तो वो जो उसी दिन से ये सारे जो 20 शहर है श्रापित का, पाप का ऐसा शहर माना जाते हैं। कोई भी उसमें कुछ भी करो कोई फल नहीं होते थे। लेकिन आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब अपना सेवकाई शुरू किया, इस मुख्य तौर पर इस 20 शहरों में अपना सेवकाई शुरू किया। आपको पता है कि ये खाना, ये नईन, ये जो गन्नेसरेत, दिकपोलिस और कफरनहूम, एरिको, ये सारे प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का क्षेत्र थे। इस जगहों में प्रभु यीशु मसीह चलते चलते गली गलियों में, शहर शहर में प्रचार किया, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया, लोगों के लिए प्रार्थना किया, चंगाई और चमत्कार का सेवकाई किया। और इस श्रापित का, पाप का ऐसा जगह को परमेश्वर आशीष का, चंगाई का जगह का तौर पर बदल दिया। आज देखो 2022 वर्ष का बाद भी पूरा दुनिया से लोग इस जगहों में जाते हैं, इस जगहों को देखने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा टूरिस्ट जगह है ये जो जगह काबुल देश उस समय हिराम राजा ने रखा। लेकिन आज उस जगह को परमेश्वर ने आशीष दिया है। भाइयों बहनों, आज इस नया साल का शुरुआत में ये संदेश मैं आपका सामने सुनाना चाहता हूं। ये संदेश परिवर्तन का संदेश, आशीष का संदेश, श्राप को पाप को तौर पर बदलते हुए एक आशीष का संदेश आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, दाऊद राजा का कोई काम का है नहीं था। सुलेमान राजा ने बार बार इसमें शासन किया। स्वर्ग का राजा हिराम में भी कोशिश किया, लेकिन कोई भी इस जगह को सही नहीं कर पाया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह शहरों में आया, ओ परमेश्वर का महिमा वहां उतरा, उस जगह को परमेश्वर ने आशीष दिया, उस जगह को ऊपर परमेश्वर का राज हुआ है। आज क्या आपका भी जीवन ऐसा ही है, काबुल देश जैसे? कभी हम सोचते हैं हम श्रापित में हैं, हम पाप में हैं, कोई काम है नहीं है। शायद आपका ही अपना ही परिवार का लोग आपको देखकर कहा होगा, शायद आपका पड़ोसी लोग, आप जहां काम करते हैं वहां तो कोई काम का है नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं, तुम बस ऐसा फालतू। लेकिन आज परमेश्वर आपका जीवन को बदल सकते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर आपका जीवन में आया, वो प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन को एक चमत्कारिक तौर पर बदल सकते हैं। बाइबल में हम बहुत सारे लोगों का बारे में देख सकते हैं जहां परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य, अपना वचन से लोगों को बदला है। दाऊद को देखो, केवल एक चरवाहा बालक था, लेकिन जब परमेश्वर उनका जीवन में आया, क्या बन गया? वो बहुत बड़ा इस्राएल देश का राजा बना है। और देखो ना, पतरस मछली पकड़ने वाला, अनपढ़ साधारण मनुष्य, जब प्रभु यीशु मसीह का हाथ में पतरस ने अपना जीवन दिया, उनका जीवन बदला और वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा एक दास बन गया। आज आप ही काबुल देश जैसे हैं आपका जीवन। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपका जीवन बदलने के लिए। हम दिल से प्रार्थना करेंगे आज परमेश्वर से, इस शनिवार, इस साल का नया दिन, हम परमेश्वर को अपना हाथ में अपना जीवनों को समर्पण कर कर हम प्रार्थना करेंगे। भाई बहनों, आगे चलते हैं। इस यूहन्ना का सुसमाचार में हम काना का बारे में, गलील का खाना का बारे में और भी जगह में लिखा है। 2 अध्याय का 11, 4 का 46 और उसके बाद 21 अध्याय 2 आयत, ये सारे आयतों में हम गलील का खाना का बारे में देख सकते हैं। और ये जो गलील का खाना में जो बहुत बड़ा काम हुआ है वहाँ हम देख सकते हैं। और उनका जो कल्चर का अनुसार, उनका जो रीति रिवाज का अनुसार, उनका शादियों में कोई भी आते थे उनको दाखरस पिलाया जाता था। मीठा दाखरस सबको, सारे मेहमानों को पिलाया जाता था। लेकिन उसी दिन क्या हुआ, उनका मेहमान आने से पहले उनका दाखरस खत्म हो गया। शादी का कर है, लड़की को, शायद लड़का का या लड़की का मम्मी पापा को पता है कि दाखरस खत्म हुआ है, घर में और किसी को नहीं पता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मम्मी मादा मरियम वहां थी, उनको पता चला। वो आकर प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह फिर वहां जो बाहर 6 मटके रखे हुए थे, उस मटकों में ऐसा पानी भर कर जो लोग आते हैं उनका हाथ पैर धोने के लिए वहां पानी ऐसा रखा जाता है। और वहां
दास लोग थे, प्रभु यीशु मसीह आकर कहते हैं कि भाई इस मटकों में पानी भरो और उसके बाद उन सबको दे दो। जैसे वो पानी भरकर सबको, सारे मेहमानों को दिया, वो पानी दाखरस का तौर पर बदला। परमेश्वर उस पानी को बदला और दाखरस का तौर पर, और हालेलुया, एक बहुत बड़ा चमत्कार कर उस कर को परमेश्वर ने आशीष किया। और यही है घटना, ये प्रभु यीशु मसीह का चमत्कारों का सबसे पहला चमत्कार माना जाता है, यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय। तो यहाँ हम देख सकते हैं, उसका दूसरी बार हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का माँ आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, बेटा यहाँ ऐसा एक दिक्कत है, यहाँ ऐसा एक जरूरत है, मैं चाहती हूँ कि तू कुछ कर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं कर लूंगा, मेरा समय, थोड़ा समय का बाद मैं कर लूंगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का मादा मरियम, वहां जितना भी लोग, जो दास लोग खड़े थे, उनको कहते हैं, अगर जो कुछ वो तुमसे कहते हैं तू जरूर करना। आपको पता है, आप 2 अध्याय जब पढ़ते हैं वहां ऐसा ही लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का मादा 5वीं आयत में लिखा हो, उसकी मादा ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहें वही करना। उनको पता था, प्रभु यीशु मसीह का मादा को पता था, ये प्रभु ये यीशु, उनका जो ये बेटा, वो साधारण केवल एक मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर खुद है। उसका निंदा को, उनका जो दोष को उनके ऊपर लगाया था, माता मरियम के ऊपर, वो दोष को निकालने वाला, हालेलुया, उस निंदा को निकालने वाला बेटा है। इसलिए वो कहते हैं, प्रभु ये यीशु मसीह जब भी कुछ कहते हैं ऐसा ही करना। आपको पता है वहां जरूरत क्या है? दाखरस, लेकिन उनका पास क्या है? पानी। और वो जो 6 मटका का बारे में मैंने बताया, वो एक मटका में 100 लीटर पानी भर कर रखने वाला मटके हैं। तो कुछ मटकों में पानी था, पता नहीं, कुछ मटका खाली था, शायद कुछ भी हो। प्रभु यीशु मसीह सेवक लोगों को बुलाते हैं, उनका दास लोगों को बुलाते हैं, बोलते हैं इस मटकाओं में पानी भर दो। तो सेवक लोग शायद सोच रहे होगा, ये क्या कर रहा है, यहां तो हमारे लिए चाहिए कि दाखरस, जरूरत कुछ और है। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस मटकों में पानी भर दो। आपको पता है, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने सीधा उस मटका को मुंह तक पानी भर दिया। भाइयों बहनों, आज का इस नया साल का शुरुआत में मैं एक संदेश आपका सामने सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर का आशीष अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा। यूहन्ना 14 अध्याय 15 आयत में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हैं तो मेरा आज्ञा को पालन करेगा। देखो ना, अगर मुझसे प्यार करते हैं तो मेरा आज्ञाओं को पालन करेंगे। अगर हम कहते हैं हम मसीह है, अगर हम कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन उनका आज्ञा नहीं पालन करते हैं, फिर आप कहां, कौन सी आज्ञा, कौन सी प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं? भाइयों बहनों, इसलिए अगर आपका जीवन में प्रभु का बहुत बड़ी एक चमत्कार आप देखना चाहते हो, काबुल देश बदलते हुए आप देखना चाहते हो, इस पानी को दाखरस का तौर पर बदलते हुए आपका जीवन परिवर्तित होते हुए आप देखना चाहते हो, सबसे बड़ी बात, बस आज्ञाकारी बनो, प्रभु यीशु मसीह का वचन को मानो, प्रभु यीशु मसीह का वचन का अनुसार रहने के लिए कोशिश करो, वो आपका जीवन को बदलेगा। यहां उस दास सेवक लोगों ने क्या किया? जैसे प्रभु ने कहा पानी भर दो, उसने पानी भर दिया। कोई सवाल नहीं, शायद हमारा जरूरत बहुत बड़ा होगा लेकिन हमारा पास थोड़ा ही होगा। इनका जरूरत तो बहुत बड़ा है, लेकिन इनका देखो ना, 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह कितना लोगों को खाना खिलाया, कितना लोगों को संतृप्त किया, हजारों लोगों को। वहां लिखा हुआ बाइबल में 5000 पुरुष, वहां हजारों लोग थे। भाइयों बहनों, आपका हाथ में थोड़ा ही होगा। इस साल के लिए शायद परमेश्वर का उपस्थिति में आप प्रार्थना कर रहे होगा, शायद आप भयभीत होगा, आपका जीवन में पता नहीं क्या होने जा रहा है। चिंता ना करो, परमेश्वर आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका सेवकाई में बहुत बड़ा एक चमत्कार कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का आज्ञाओं का अनुसार आपका जीवन, आत्मिक जीवन अगर आप रखेंगे तो परमेश्वर आपको जीवन को बदलेंगे। हालेलुया। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को, मेरा अपना ही कलीसिया का, अपना ही लोगों को, हालेलुया, परमेश्वर उनका जीवन बदलते हुए मैंने देखा है, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था। परमेश्वर का वचन को, हालेलुया, ऐसा ही उन्होंने विश्वास किया। प्रार्थना में, आराधना में, उपवास में, चर्च में जाने में, सारे सेवकाई करने में, दूसरों के साथ प्रभु का बारे में बांटने में, वो सारे विश्वास योग्यता, प्रभु
का आज्ञाकारी बनकर प्रभु के लिए अपना जीवन को समाप्त किया। एक नया हालेलुया दर्शन का साथ उन्होंने अपना जीवन बताया। भाइयों बहनों, इस नया साल का इस शुरुआत में, इस हफ्ते में हम परमेश्वर को अपना जीवनों को समर्पण करें, पहला स्थान परमेश्वर को दें ताकि वो हमारा जीवन में बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर सके। उसके बाद हम देख सकते हैं परमेश्वर का वर्किंग स्टाइल, परमेश्वर का काम करने का तरीका। हम जैसे सोचते हैं ऐसा नहीं, परमेश्वर एक अलग तौर पर काम करते हैं। यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा हुआ है? यिर्मयाह 29:11 में एक वचन है, वो वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वो वचन में क्योंकि यहोवा का यह वाणी है कि जो कल्पनाओं में मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि का नहीं वरन कुशल है कि और अंत में तुम्हारा आशा पूरी होगी। यहाँ एक बाइबल में वचन है यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बनाया हुआ है, मैं तुम्हारे लिए कल्पनाएं बनाया हुआ है, वो तुम्हारा हानि का नहीं तुम्हारा कुशल का, तुम्हारा आशीषों का, तुम्हारा बरकत का, तुम्हारा नया रास्तों का है और तुम्हारा आशा जरूर पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार अगर हमारा जीवन प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे, परमेश्वर अपना योजना को हमारा जीवन में पूरा करेंगे। थैंक यू जीसस। इसलिए इसी दिनों में अपना जीवनों को प्रभु का हाथ में समर्पण कर रखें। यहाँ आप देख सकते हैं ये पानी भी चाहे तो ये गवाही दे सकते हैं। ये पानी क्या किस काम के लिए होते थे? ये पानी पहले हाथ मुंह धोने के लिए, पैर धोने के लिए कमरा का बाहर, घर का बाहर मटकाओं में रखा हुआ था। कोई इतना कीमत है नहीं था, कितना योग्य नहीं समझते थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह आने का बाद, प्रभु बदलने का बाद इस पानी का कलर बदला है, इस पानी का रुचि बदला है, इस पानी का यूसेज बदला है। आप मेहमानों का पास, वहां का बड़ा बड़ा प्रमाणियों का पास, वो सारे लोगों का, बड़े लोगों का पास ये पानी दाकरस बदल कर जा रहा है। भाइयों बहनों, यही होता है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, जब हमारा जीवन को परिवर्तित करते हैं, हमारा जीवन को बदलते हैं, वो हमारा स्थिति बदलते हैं। हर स्थितियों में, हमारा आर्थिक तौर पर, हमारा पारिवारिक, हमारा हर क्षेत्र में, हमारा सेवकाई में परमेश्वर आशीष ले आता। हमारा जीवन को पूरी तौर पर परमेश्वर बदलते हैं। ऐसा एक गवाही इस 2023 में आपका जीवन में होने जा रहा है। आज मेरे साथ विश्वास करना, 2021 में, 2022 में जो नहीं हुआ है वो 2023 में होगा। यीशु का नाम में ये भविष्यवाणी का संदेश आज आप स्वीकार करना। नया नया गवाही आपका जीवन में होने जा रहा है, नया चमत्कार आपका जीवन में हो रहा है। प्रभु का महिमा आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। सेवक लोग, अगर आप में से कोई मुझको सुन रहा है, ध्यान रखना, इस साल आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। प्रभु का महिमा से प्रभु अपने हाथों में आपको हालेलुया इस्तेमाल करेगा। आपका जीवन के द्वारा हजारों लोग आशीष पाएगा। हालेलुया। ये नया साल आपके लिए एक आशीष का साल होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस खाना का शादी में उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ किसी उनका घर का पता का बारे में हम नहीं देख सकते। लड़का और लड़की जो दुल्हा और दुल्हन, उनका बारे में, उनका नाम वहाँ हमको नहीं पता। उसके बाद हमको नहीं पता है कि यहाँ ये जो घर में क्या क्या हो रहा है, ये सारे बातें हमको नहीं पता। दूसरी एक बात है, इस घर का पता, दुल्हा और दुल्हन का नाम, उस घर का माता पिता का नाम कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां हम देख सकते हैं। यीशु मसीह का महिमा देते हुए, देखो ना, प्रोजेक्ट जीसस इन आवर लाइफ। अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आगे कर रखना। अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह आगे होना चाहिए। हमारा नाम, हमारा महिमा, हमारा क्रेडिट नहीं होना चाहिए। हमारा द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करते हैं, लोगों का जीवन में परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, लेकिन हम उनका कोई भी क्रेडिट नहीं लेते हैं, क्योंकि काम करने वाला परमेश्वर है। वहां सामर्थ प्रकट करने वाला, महिमा प्रकट करने वाला, छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम केवल एक माध्यम था, हमारा द्वारा परमेश्वर ने उस लोगों को छुटकारा दिया। क्रेडिट, वो सारे महिमा, सारे स्तुति, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को। भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है हमारा जीवन में, हमारा परिवारों में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दे देना।
घमंड से, हालेलुया, अपना ये सारे बातों से हमारा जीवन को आगे नहीं चलाना। जब हम बात करते हैं प्रभु को महिमा देना, जब हम कोई कार्य करते हैं प्रभु को महिमा देना, जब हम कुछ सेवकाई करते हैं प्रभु यीशु को महिमा देना, ताकि प्रभु का चमत्कार हमारा जीवन में होते जाए। प्रोजेक्ट जीसस, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का सामने रखना, क्योंकि वही हमारा जीवन को बदलते हैं, वही हमारा जीवन को चमत्कार करते हैं भाइयों बहनों। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ अनुयायी, प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी थे, वो शिष्य बन गया है इस चमत्कार के द्वारा। आपको पता है जैसे ये जो काना में ये पानी जैसे दाखरस बना है, प्रभु यीशु मसीह का बहुत सारे शिष्य, उनका अनुयायी उनका साथ था। वहां उसी समय तक उनका कोई शिष्य नहीं था, लेकिन इसके बाद उनका सारे अनुयायी जितना भी लोग, जैसे पतरस, यूहन्ना, याकूब, वो सारे उनका पीछे जाते थे। कभी जाते थे, बोलते थे मैं इनका फैन हूं, मैं इनका अनुयायी हूं। लेकिन अब क्या हुआ है, ये चमत्कार का बाद ये सारे अनुयायी लोग शिष्य बन गया। उन्होंने एक निर्णय और समर्पण किया। क्या है समर्पण? अंत तक हम आपका सेवा करेंगे, हम आपका साथ देंगे। विश्वासी बनकर रहना या अनुयायी बनकर रहना और शिष्य बनना, इसमें बहुत फर्क है। अनुयायी बनकर रहने से क्या होता है, जब हमारा मूड होते हैं कब जाते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन कभी नहीं जाते हैं। वो एक दृढ़ नहीं है, दृढ़ता हमारा जीवन में नहीं है। आत्मिक जीवन के लिए हम कभी उत्सुक है, कभी उत्सुक है नहीं है। इसलिए यहां अनुयायी लोग शिष्य बनते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सारे परमेश्वर का शिष्य बने। अनुयायी कल बदलकर और किसी का अनुयायी बन सकते हैं। यहां देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, गुरु और शिष्य बंद बहुत जरूरी है। यहाँ हम देख सकते हैं पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, वो सारे लोगों ने निर्णय लेकर प्रभु यीशु मसीह को पीछे करने में, उनका सेवकाई करने में एक भाग लेते हैं। परमेश्वर चाहते हैं, मत्ती 28 का 18 से लेकर 20 आयत में हम देख सकते हैं, परमेश्वर कहते हैं जाओ पूरा दुनिया में मेरा चेला बनो और पूरा दुनिया में जाओ, प्रचार करो, शिक्षा दो, लोगों को बपतिस्मा दो और जो वचन मैंने तुमको सिखाए वो सारे बातें सिखाओ, जगत का अंत तक मैं तुम्हारा साथ हूं। मेरे भाइयों बहनों, आज हम हालेलुया केवल एक विश्वासी बनकर रहना नहीं, हम अच्छा सा शिष्य बनकर, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है क्या है शिष्य। जब ज्यादा फल लाएंगे हम परमेश्वर का शिष्य है, हम परमेश्वर का वचन को अनुसार फॉलो जीवन बताएंगे, हम परमेश्वर का शिष्य बन जाते हैं। हम परमेश्वर का वचन में रहते हैं, हम परमेश्वर का शिष्य बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का शिष्य बनकर रहना हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। उसके बाद ये जो चमत्कार है काना का, ये शादी का ये चमत्कार है, प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का एक शुरुआत था। अपना सेवकाई को शुरुआत काना का शादी में हुआ है। चमत्कारों का शुरुआत ये काना का शादी में हुआ है। ये काना का शादी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई शुरू किया। फिर आप देख सकते हैं ये सारे शहरों में, काना में, नईन में, कपसरोत में और कफरनहूम में और ये सारे जगहों में, जेरिको में प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हुए, हजारों को जीवन बदलते हुए, हजारों के लिए एक आशीष का कारण बनते हुए प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई को हम देख सकते हैं। आज संदेश सुनकर हालेलुया भाइयों बहनों, हालेलुया आप आशीष पाना है। इस संदेश के द्वारा मैं आपको ये भविष्यवाणी का संदेश में बताना चाहूंगा कि ये साल हालेलुया आपके लिए एक चमत्कार का साल हो। आज ये संदेश के द्वारा आपका जीवन में ऐसा एक बहुत बड़ा कार्य करें। आपका दुख, आपका विलाप नृत्य में बदले, आपका तमाम रुकावटें यीशु का नाम में निकलें। ओ आपका हालेलुया तमाम जो दुख, मुसीबत, समस्या आशीषों को और बदलें। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और आपको जीवन को बदलना भी चाहते हैं। आज मेरा भाइयों बहनों, हम में से कितना लोग अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं? अपना में से कितना लोग बताएंगे प्रभु मेरा जीवन भी काबुल देश जैसे, मेरा जीवन में भी इस प्रकार काना का शादी का जैसे। हमारे पास इतना बड़ा जरूरत है, पता नहीं है कैसे होने जा रहा है, कैसे संभव होगा, लेकिन प्रभु हम विश्वास करते हैं। देखो ना, आपका विश्वास का अनुसार प्रभु आपका जीवन में कार्य करेगा। अगर पूरा दिल से अगर आप विश्वास कर सकते हैं, आपका जीवन को परमेश्वर बदलेंगे, एक आशीष का तौर पर आपको इस्तेमाल करेंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष आपके द्वारा बनेंगे।
यहाँ हम ऐसे बहुत सारे चीज़ें देख सकते हैं कि परमेश्वर आज का दिन आपका विलाप को आशीष का तौर पर बदलना चाहते हैं। एक नया रोशनी आपका जीवन में ले आना चाहते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह का हाथ में समर्पण करना देना चाहिए। भाइयों बहनों, शायद आप में से कुछ लोग नया पहली बार प्रभु का बारे में सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और 2022 साल पहले वो इस दुनिया में आया, मानव जाति का पापों के लिए काल्वरी का क्रूस पर अपना जान प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। यूहन्ना बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उनको आनंद जीवन मिले। वो नाश नहीं होगा, उनको आनंद जीवन। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने से हमको आनंद जीवन मिलते हैं, हमको एक नया जीवन मिलते हैं, हमारा जीवन बदलते हैं। आज क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आए? आज क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन को बदले? बस यही मौका है। शायद आप वो कहता होगा, बस मैं तो बड़ा परेशानियों में है, मैं बहुत समस्याओं में है, मुझको कोई भी नहीं समझते। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुझको कोई भी नहीं समझते हैं। इस कान्हा का शादी में भी ऐसा ही था। शायद वो लड़की का माँ और पिता वो दोनों जानते थे, अंदर ही अंदर वो रोता होगा, हमको कोई भी नहीं समझते। हमारा इस दिक्कत में, हमारा इस समस्या में, हमारा इस बहुत कठिनाई का समय में कौन आकर मदद करेंगे? चिंता ना कर, प्रभु यीशु मसीह आपको जानते हैं। हालेलुया। अच्छा हो गया प्रभु यीशु मसीह उस घर में था। अच्छा हो गया प्रभु का उपस्थिति उस घर में था। जिनका घर में प्रभु यीशु मसीह है उनका तमाम जरूरतें पूरा होगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह का चेले हालेलुया नाव पर बैठकर हालेलुया जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? उसी नाव में सो रहा था। इतना बड़ा आंधी आया, तूफान आया, हालेलुया ऐसा लगा कि ये नाव डूबने जा रहा है। चेलों ने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, हम नाश हो रहा है, ये नाव डूब रहा है, हम सारे मर जाएंगे। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह उठा, उस आंधी को और तूफान को रुका और चेलों को देखकर कहते हैं, तुम्हारा विश्वास कहां चला गया? अच्छा हो गया उस नाव पर प्रभु यीशु मसीह है। मेरा प्रचार करने का समय मैं ये बात जरूर बताता हूं, अगर आपका नाव पर प्रभु यीशु मसीह है, आप सुरक्षित है। अगर जब तक प्रभु यीशु मसीह आपका नाव पर है भाइयों बहनों, आप सुरक्षित रहेंगे। जितना भी आंधी आए, तूफान आए, हालेलुया डरावने का चीज आए, हालेलुया जादू टोने का बंधन कुछ भी आए, आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी वो एल शदाई हालेलुया वो परमेश्वर आपका नाव पर है। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में है, मेरा परिवार में है, मेरा सेवकाई में है। इसलिए मैं आत्मविश्वास के साथ आज मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का महिमा को दुनिया में बताता हूं, हालेलुया प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में है। क्या ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस आपका जीवन में है? क्या आज आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह का हाथ में देना चाहते हैं? हालेलुया। नया साल में हम में से कितना लोग, ये वचन सुनने वाला में से कितना लोग एक नया समर्पण के साथ इस साल का शुरुआत करेंगे? इस साल को, इस नया संदेश को कितना लोग स्वीकार करेंगे? प्रभु यीशु मसीह काबुल देश को बदलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कान्हा का इस शादी का घर में एक चमत्कार करना चाहते हैं। आपका जीवन में, आपका घर में, आपका सेवकाई में परमेश्वर बड़ा कार्य करना चाहते हैं। क्या आप तैयार है? अगर आप तैयार है, एक नया निर्णय ले सकते हैं, एक नया समर्पण कर सकते हैं अपना जीवन के बारे में। मेरे साथ प्रार्थना करें। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु आपको छुएंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरे साथ हालेलुया पूरे विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हमारे हाथों को ऐसा जोड़ें, हम दिल से प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस नया साल का इस पहली शनिवार में हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस समय के लिए, इस सुबह संदेश के द्वारा, इस YouTube चैनल के द्वारा आपका लोग तक परमेश्वर इस वचन पहुंच रहा है। इसी समय इस भाइयों को, बहनों को, इस बच्चों को और इस माता पिताओं को छूना परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम में इस भाइयों को, बहनों को मैं आशीष करता हूं। ये घर में आशीष पाए, ये काम करने का जगह में आशीष पाए, सेवकाई में आशीष पाए, इनका कलीसिया में प्रभु ये आशीष पाए। धन्यवाद करते हैं, हमारा प्रार्थना को आपने सुना, हम सबको आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं,
आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।